हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। मैं हूं डॉक्टर आलमगीर और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक अमेजिंग टॉपिक है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों को पता है कि डबल बॉटम पैटर्न जो होता है, डबल बॉटम पैटर्न एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पैटर्न है। आप अगर टेक्निकल एनालिसिस में काम करते हो मार्केट में, और डबल बॉटम पैटर्न का और एक नाम है जो कि डब्ल्यू पैटर्न। इसको डब्ल्यू पैटर्न किस लिए कहा जाता है? क्योंकि ये दिखने में थोड़ी डब्ल्यू की तरह होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो सीखेंगे वो है व्हाट इज़ डबल बॉटम पैटर्न। हम डबल बॉटम पैटर्न पढ़ने जाएंगे तो इसका जो फंडामेंटल, जो बेसिक्स, उसके बारे में पहले जानेंगे कि इसको क्यों डबल बॉटम कहा जाता है और ये होता क्या है, और इसका जो जनरल स्ट्रक्चर होता है। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में हर कुछ चार्ट का, पैटर्न का, कैंडल का, मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो डबल बॉटम पैटर्न जो फॉर्म होता है उसका जो जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, और उससे अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे डेविएशन होगा, प्लस माइनस होगा, तो किस तरह हो सकता है, उसके बारे में हम इन डिटेल सीखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे, देखिए एक पैटर्न तो अपने आप एक चेहरा है, वो एक स्ट्रक्चर है, वो एक पेंटिंग है, लेकिन उसके अंदर जो साइकोलॉजी काम करता है, जो बुल एंड बेयर और बायर और सेलर का जो साइकोलॉजी काम करते, वो है इम्पोर्टेंट ट्रिक। जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो ये नहीं देखता है कि चार्ट में किस तरह पैटर्न बन रहा है, लेकिन उसका पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रहा है उसको समझने की कोशिश करते। तो इसलिए दोस्तों, अब भी ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। अपने आप एक चार्ट का कोई भी मायने नहीं है, उसका पीछे का अगर बैकग्राउंड का अगर साइकोलॉजी आप नहीं समझते हो तो आप कभी भी उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें सीखेंगे कि ये जो डबल बॉटम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, इसका पीछे क्या साइकोलॉजी काम करते हैं। और उसके बाद साइकोलॉजी आप जान गए, स्ट्रक्चर आप जान गए, अब ट्रेडिंग करना है, बाय सेल करना है, तो किस तरह स्ट्रैटेजी बनाना है इस बेसिस पे। क्योंकि मार्केट में आपके पास स्ट्रैटेजी होगा तभी आप मार्केट में एंट्री एग्जिट कर पाएंगे। तो हम स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस सिचुएशन में किस तरह स्ट्रैटेजी हमें लेना चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों, आपके पास स्ट्रैटेजी तैयार है, आपको एंट्री एंड एग्जिट मेथड भी चाहिए। आप कब एंट्री करेंगे, कौन सी टाइम राइट टाइम है, कब एग्जिट करेंगे, कौन सी टाइम राइट टाइम प्रॉफिट बुक करने के लिए और लॉस बुक करने के लिए, तो हम इसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते कि किस तरह डब्ल्यू पैटर्न बनते हैं। देखिए, ये वीडियो का जो टाइटल में मैंने लिखा डब्ल्यू पैटर्न के साथ साथ हाउ टू स्पॉट डबल बॉटम। बेसिकली मार्केट में चार्ट तो हर रोज बनते हैं, हर कोई वो चार्ट को देखता है, लेकिन कौन सा ट्रेडर किस तरह नजरिए से देख रहा है, किस तरह एंगल से उसको देख रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो चार्ट को आप अच्छी तरह यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं। तो हम सीखेंगे किस तरह आप स्पॉट करेंगे, किस तरह आप डिटेक्ट करेंगे कि हाँ ये डबल बॉटम है, और अगर ये डबल बॉटम नहीं है तो वो क्या है, और डिस्कार्ड भी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आप मार्केट में काफ़ी दिन से है, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो देख रहा है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट का जो मूवमेंट चल रहा है, मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट जब चल रहा है तो यहाँ पे आप देखिए मार्केट धीरे धीरे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। टाइम के साथ साथ ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन वो बहुत वीक है कंपैरेटिवली रेड कैंडल, और बेयर कैंडल इस तरह बन रहा है कि धीरे धीरे मार्केट को नीचे लेके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेलर लोग काफ़ी स्ट्रांगली सेल कर रहे हैं, बायर प्राइस को होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो धीरे धीरे प्राइस नीचे जा रहा है। तो अल्टीमेटली ये स्टॉक डाउन ट्रेंड है। अब देखिए, स्टॉक डाउन ट्रेंड हो ही सकता है क्योंकि टाइम टू टाइम एक स्टॉक का, एक कंपनी का फंडामेंटल हेल्थ वेरी करते, तो कभी वो अप ट्रेंड में जाएगा, कभी वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। अभी मान लीजिए कि वो स्टॉक जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वो उसके बारे में आपको पता है, उसके बारे में आप काफ़ी एनालिसिस किए हो, और आपको पता है कि इसका कंपनी अच्छी है, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी है तो स्टॉक नीचे जा रहा है, आपको खरीदने का इच्छा है, लेकिन मार्केट आपको बोल रहा है कि क्लियरली ये डाउन ट्रेंड। देखिए आप कैसे समझ गए कि ये डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड के ऊपर डाउ थ्योरी को लेके मैंने दो बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, जिसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि आप कैसे समझेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है, किस तरह समझेंगे कि ये अप ट्रेंड है। उसका लिंक यहाँ पे इंफॉर्मेशन का आपको दिख रहा है, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है,
डाउ थ्योरी के ऊपर 2 वीडियो, आप उसको देख लीजिए। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता है, अगर आप जानते नहीं हो कि किस तरह ट्रेंड को पहचानते हैं, कब आप समझेंगे कि ये डाउन ट्रेंड है, क्या देख के आप समझेंगे कि ये अप ट्रेंड है, तो आप ये वीडियो को नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए मैं कहूँगा कि वो वीडियो पहले देख लीजिए, और अगर आप देखे हो और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रेंड किस तरह देखते हैं, तो आपको ये देख के समझ में आ रहा है कि ये डाउन ट्रेंड है, तो मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ कि देखिए, जब मार्केट में लोअर लो लोअर हाई बनता है ना, तब वो डाउन ट्रेंड कहा जाता है डाउ थ्योरी का हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, लोअर लो लोअर हाई बन रहे, ये जो हाई और ये जो इमीडिएट हाई पिछला हाई से लो पे बना, नीचे बना, ये जो लो पिछला लो से नीचे बना, इसको कहते हैं लोअर लो लोअर हाई। इसको डाउ थ्योरी में एक्सप्लेन किया, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। अभी देख लीजिए, आपको ये स्टॉक खरीदने का इच्छा है, लेकिन जब तक ये डाउन ट्रेंड में है आप बिल्कुल मत खरीदिए। आपको फंडामेंटल कुछ भी कहिए, टीवी न्यूज़पेपर दोस्त लोग आपका जानने वालों कुछ भी कहिए, आप मत खरीदिए जब तक डाउन ट्रेंड में है। आप स्टॉक को टाइम दे दीजिए। अगर इसका फंडामेंटल वाकई अच्छा है तो यह रिवर्स करेगा, किसी न किसी फॉर्म में रिवर्स करेगा, जो रिवर्सल पैटर्न होता है। और अगर रिवर्स नहीं किया, डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपका जो एनालिसिस था वो गलत है। ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पैसा देके इसका जो प्राइस है चुकाना पड़ेगा दोस्तों। तो हम पैसा गंवाना नहीं चाहते, बेटर ऑप्शन कि मान लेते कि मैं गलत था, तो आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। लेकिन अगर ये अच्छा है, आप सही हो, तो ये रिवर्स करेगा, है ना। तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा। फर्स्ट जो कंडीशन आएगा रिवर्सल का, वो होगा, देखिए मार्केट जब रिवर्स करेगा तब ये जो लोअर लो फॉर्मेशन लोअर हाई फॉर्मेशन, इसको वो ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पुल बैक दिया है, यहाँ पे ये पहला पुल बैक है, यहाँ से यहाँ तक ये पहला पुल बैक है जो पिछला हाई को टच किया, है ना। देखिए यहाँ पे ये जो हाई है ये पिछले को टच नहीं कर पाए, ये जो हाई है ये पिछले को टच नहीं कर पाए, लेकिन ये जो इमीडिएट हाई है ये पिछला जो हाई है इसको टच किया। देखिए ये व्हाइट लाइन से मैंने एक दिखाया कि ये लेवल है। आपको पता होगा कि ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस के तरह काम करेगा दोस्तों। अगर आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट नहीं पता है तो आप प्राइस एक्शन में सीखने में आपके टाइम लग जाएगा दोस्तों। तो इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो वो मैंने बहुत अच्छी तरह बनाया, वो क्लियरली बनाया हुआ, उसको आप देख लीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको कहा जाता है, किस तरह ड्रॉ किया जाता है, किस तरह इसको ट्रेड किया जाता है। तो आपको समझ में आएगा क्यों मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस से हाई चांस रहते हैं कि प्राइस दोबारा बाउंस बैक करेगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैंने देखा, आप भी देखे होंगे, बहुत लोग एक लाइन से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करते, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस तरह मत कीजिए। आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है ना, तो एक लाइन के जगह एक बैंड एक रेंज डिफाइन कीजिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंने ड्रॉ किया। ये रेंज किस तरह ड्रॉ किया जाता है दोस्तों, वो तो एक अलग स्किल है, मार्केट में एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। लेकिन ऐसा मान लीजिए जो दोनों हाई है ना, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट और इसका जो कैंडल है ना, इसका लगभग लोएस्ट पॉइंट, ये दोनों को लेके एक अपर रेंज और लोअर रेंज डिफाइन किया जाता है, और उन दोनों को लेके ये बैंड बनाया जाता है, ये रेंज ड्रॉ किया जाता है। तो आप इस तरह कीजिए, क्योंकि इसका पीछे लॉजिक क्या दोस्तों, देखिए मार्केट तो रेजिस्टेंस से घूमता ही है, ये तो ऑब्वियस बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस हो गया, यहाँ का टॉप अगर 100 है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 100 से ही घूमेगा, क्योंकि मार्केट में बायर अलग है, सेलर अलग है, तो इसका जो डायनामिक्स है वो भी अलग है, टाइम अलग है। तो ये इसलिए कभी कभी ये प्राइस थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे 5 to 10% अप डाउन हो सकता है। तो इसलिए आप एक शार्प लाइन के जगह एक बैंड को डिफाइन कीजिए, तो उस बैंड के अंदर से एक घूमेगा। तो आपके हाथ में एक थोड़ी सी स्टॉक को घूमने के लिए आप प्ले रेंज दे दिए हो, आप उसको जो एक रेंज फ्लेक्सिबिलिटी दे दिए हो कि इसके अंदर वो घूम सकता है और इसके अंदर कहीं से भी वो घूम सकता है। लेकिन किस तरह घूमेगा दोस्तों, आपको सिग्नल तो देगा ना, वो बेयरिश कैंडल बनाएगा, बेयरिश प्राइस एक्शन जनरेट करेगा, करना ही पड़ेगा। अगर उसको नीचे जाना है तो ये बेयरिश सिग्नल जनरेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए
नहीं तो किस तरह नीचे तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो कैंडल किसी ना किसी फॉर्म में बता देगा, वॉल्यूम किसी ना किसी फॉर्म में बता देगा दोस्तों। तो दोस्तों वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम के बारे में पता नहीं है, यहाँ पे एक वीडियो है जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिख रहा है, वॉल्यूम के ऊपर मैंने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाया, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए, वो एक्सीलेंट एक वीडियो है। तो ये देखिए यहाँ पे वो घूमेगा किस तरह, यहाँ से देखिए एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो पहला जो टर्निंग पॉइंट, ये ध्यान से सुनिएगा, पहला जो टर्निंग पॉइंट होगा वो है जो स्विंग हाई, ये पिछला हाई को वो टच करेगा, स्विंग हाई पिछला हाई को वो टच करेगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। कोई भी स्टॉक अगर उसको रिवर्स करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट टच करेगा, वो यहाँ से घूम सकता था, यहाँ से घूम सकता था, लेकिन सिग्निफिकेंट मूव देगा, ये जरूरी है। जो सिग्निफिकेंट मूव आपको कहते हैं कि यहाँ पे बायर लोग एंट्री किए, बायर लोग आए हैं, तो बायर सेलर साइकोलॉजी को मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करता हूँ। तो देखिए उसके बाद एक घूमेगा, अगर ये डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म करेगा और ये स्विंग हाई को रेस्पेक्ट करेगा और ये रिवर्स होगा, तो दूसरा सिग्नल आपके पास आएगा, ये जो स्विंग लो आपके पास बनेगा ये पिछला लो को ब्रेक नहीं करेगा दोस्तों। तो दो पॉइंट है, जो स्विंग हाई पिछला हाई को टच करेगा, यानी कि टच करने का कोशिश करेगा और थोड़ी सी ब्रेक भी कर सकता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और दूसरा पॉइंट, ये जो स्विंग लो, ये जो पुल बैक आएगा, ये पिछला जो लो, इमीडिएट जो लोएस्ट पॉइंट, इसको वो ब्रेक नहीं करेगा, ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ से घूमना चाहिए मार्केट को इस हिसाब से। तो चलिए देखते हैं यहाँ से घूमता है क्या। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये भी इम्पोर्टेंट है आपको, ये जो सपोर्ट है, क्योंकि ये जो पिछला लो है ये अभी हमारा सपोर्ट है, इस सपोर्ट को प्राइस रेस्पेक्ट करेगा, क्योंकि इस सपोर्ट का नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो इसका जो डाउन ट्रेंड मोमेंटम है ये कंटिन्यू होगा, ये रिवर्स नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत प्लस माइनस हो सकता है, वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, इसलिए आपको मार्केट में चार्ट देख देख के, लाइव मार्केट में हिस्ट्रिकल चार्ट में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ऑफ द टाइम मैं आपको जो कह रहा हूँ वही होगा। और यहाँ पे देखिए ये जो सपोर्ट से प्राइस को घूमना चाहिए, किस तरह घूमेगा, कब घूमेगा दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये बोलेगा कैंडल, कैंडल के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया, कुछ हैमर कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आपको दिख रहा है, यह सब देख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल बनेगा तो हम समझेंगे कि हाँ ये अभी रिवर्स करने के लिए तैयार है, आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड कर सकते हो यहाँ पे बाय करके सपोर्ट में, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपका टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म करना चाहते हो तो आप इसको टाइम दे दीजिए, इसको रिवर्स होने दे दीजिए और एक अच्छा कैंडल बनने दे दीजिए। देखिए यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग बना, फिर प्राइस ऊपर जाने लगा, आपको दिख रहा है प्राइस ऊपर जाके क्या करेगा, पिछला जो हाई है उसको वो टच करेगा। अभी क्वेश्चन ये है, यहाँ पे पिछला हाई को टच किया और यहाँ पे आप देखिए दो बॉटम बनाया, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा, ये होता है इम्पोर्टेंट। अगर ये ब्रेक होगा तो इसमें हो सकता है कि डायरेक्ट ब्रेक होके चला जाएगा, हो सकता है कि इसमें कंसोलिडेट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 80% ऑफ द टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट होगा। कंसोलिडेशन क्या है दोस्तों, ये मैंने कभी डिस्कस नहीं किया, आगे जाके कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन छोटी सी हिंट देके रखता हूँ। ये देखिए साइड बाय साइड जो कैंडल चल रहा है ना, प्राइस ऊपर भी नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है, साइड वेज चल रहा है और बहुत टाइट रेंज में, ये 5 to 10% प्राइस रेंज के अंदर चलता है, इसको कहते हैं कंसोलिडेशन। ये एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीने से कुछ महीनों तक चल सकता है। तो ये अलग अलग स्टॉक के केच में, अलग अलग सिचुएशन में ये वेरी करता है, इसलिए आपको भी थोड़ी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये जब तक कंसोलिडेट हो रहा है आपके पास एक हायर चांस है कि ये ब्रेकआउट होगा। तो लेकिन दोस्तों कंसोलिडेशन का मतलब ये नहीं कि ब्रेकआउट होगा ही होगा, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। तो ब्रेकआउट कब देगा, जब ये बुलिश कैंडल बनेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनने से पहले हम यहाँ पे देख लेते कि दोनों जो बॉटम है, दोनों जो लोएस्ट पॉइंट है, नंबर 1, नंबर 2,
ये दोनों बॉटम बनाया, दोनों सेम रेंज पे बनाए, ये थोड़ी ऊपर नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक ही लेवल पे दिखाया, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही लेवल पे बने, लेकिन 60 to 70% ऑफ द टाइम ये इस तरह बनेगा और बाकी टाइम 30 to 20% टाइम ये थोड़ी अप डाउन होगा। लेकिन आपका माइंड को थोड़ी ट्रेन करना पड़ेगा, आपको आइज को थोड़ी ट्रेन करना पड़ेगा और आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ेगा। आपको ये प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। लेकिन ये जो जनरल स्ट्रक्चर है, जनरल जो पैटर्न है, ये चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको आप थंब रूल मान के चलिएगा, इसको आप एक आपका गाइडलाइन पाथ ऑफ लाइट आप बना के चलिएगा, तो आगे जाके आपको प्रैक्टिस के साथ बाकी जो चीजें आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो दोनों बॉटम बना, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल बॉटम, क्योंकि दो बॉटम बनता है। ऑब्वियस बात है, तो आप समझ गए हो इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है क्या होता है और डबल बॉटम क्यों कहा जाता है। अभी यहाँ पे देखिए आप बाय करने के लिए व्यस्त हो गए, लेकिन दोस्तों ज्यादा उतावला मत होइए, बाय करने के लिए मौका आपको देगा। तो कब बाय करेंगे, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनेगा, देखिए एक ब्रेकआउट आया, क्योंकि ब्रेकआउट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक हाई, यहाँ पे एक हाई, यहाँ पे तीनों हाई के अंदर ये जो कैंडल क्लोज हुआ, ये हुआ तीनों हाई का मैक्सिमम प्राइस में। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये जो कैंडल मैं दिखा रहा हूँ, नॉर्मली मैं खुद डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप एक घंटे का चार्ट देखते हो, तो ये एक घंटे का कैंडल का क्लोजिंग आएगा। अगर आप कुछ 5 मिनट्स कैंडल में काम करते हो, तो ये 5 मिनट्स का क्लोजिंग में आएगा। अगर आप डेली में वीकली में करते हो, तो उसी कैंडल में आएगा। देखिए दोस्तों, हम जो टेक्निक सीख रहा है ना, इसको कहा जाता है प्राइस एक्शन एनालिसिस। और प्राइस एक्शन एनालिसिस में कोई इंडिकेटर नहीं होता है, इसका कैंडल, बायर सेलर साइकोलॉजी, पैटर्न पे काम किया जाता है। और ये एक्सट्रीमली पावरफुल पैटर्न है दोस्तों, एक्सट्रीमली पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है दोस्तों। इसको आप अच्छा से सीख लेंगे ना, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोई भी इंडिकेटर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है इसका सामने। ये हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। अगर आप मान लीजिए करेंसी में ट्रेड करते हो, उसमें भी एक्सीलेंट काम करेगा। अगर आप कमोडिटी में काम करते हो, गोल्ड में काम करते हो, इक्विटी, स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन, एनीथिंग, हर चीज में ये काम करेगा दोस्तों। इसलिए ये है एक यूनिवर्सल टेक्निक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको टेक्निकल एनालिस्ट बनना ही है, तो आप प्राइस एक्शन को सीखिए, आप कैंडल को रीड करना सीखिए। तो कैंडल को आप जब रीड कर जाएंगे ना, तो धीरे धीरे आप इसको पढ़ के बता देंगे क्या करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आप समझ गए हो। अभी इसको ब्रेकआउट इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर प्राइस का पिछला जितना भी रेंज है, इसका ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे हो गया आपका एंट्री। अभी आप यहाँ पे एंट्री लेंगे, आपका एग्जिट कहाँ करेंगे, ये हो गया दोस्तों आपका स्टॉप लॉस। ये जो स्टॉप लॉस है ना, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बिना स्टॉप लॉस में ट्रेड करना पाप है दोस्तों। बिना स्टॉप लॉस में कभी भी ट्रेड मत कीजिए। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई सिखा रहा है कि स्टॉप लॉस का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, आप होल्ड कीजिए, नीचे आया तो एवरेज कीजिए, बिल्कुल मत सुनिएगा, बिल्कुल मत सुनिएगा। ये मार्केट में डिजास्टर आने के लिए, मार्केट में आपका कैपिटल को खोने के लिए सबसे बढ़िया टेक्निक है कि आप बिना स्टॉप लॉस में ट्रेड कीजिए। अगर आप अपना कैपिटल को सेव करना चाहते हो, मार्केट में आप लंबा अवधि तक टिकना चाहते हो, मार्केट में आप एक्सपर्टाइज लाना चाहते हो, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कीजिए, नहीं तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। ये कैंडल जब क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे ओपनिंग होगा हमारा एंट्री। देखिए याद रखिएगा, नेक्स्ट डे ओपनिंग होगा हमारा एंट्री। तो देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल बना, अब उस दिन जब क्लोज होगा तब तो मुझे पता चलेगा ब्रेकआउट हुआ, तो उस दिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा। मैं एंट्री कब करूंगा, मैं एंट्री करूंगा नेक्स्ट डे ओपनिंग। जब नेक्स्ट डे ओपनिंग होगा तब मैं सुबह एंट्री करूंगा। अगर आप 1 घंटे में करते हो तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग, अगर आप 5 मिनट्स में करते हो तो नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग। लेकिन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। अब मैंने ये स्टॉप लॉस किस तरह डिसाइड किया दोस्तों, ये थोड़ी आर्ट है स्टॉप लॉस लगाना, थोड़ी एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, लेकिन जो बेसिक थंब रूल है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो जितना कैंडल है जो कंसोलिडेट कर रहा है, इसका जो रेंज है उसका देखिए मैंने लोएस्ट पॉइंट लिया, और आप इस कैंडल को जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है उसका भी लोएस्ट पॉइंट ले सकते हो, तो वो होगा आपका स्टॉप लॉस। अब अगर आप पूछेंगे कि ये स्टॉप लॉस को मैं मार्केट में लगा के रखूं या दिमाग में रखूं, मैं प्रिफर करता हूं दिमाग में रखना,
क्योंकि जो जिगजैग मूव होता है ना, जो स्टॉप लॉस हंटिंग मूव होता है जिसमें शैडो बना के चला जाता है, उसमें आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा अगर आप मार्केट में लगा के रखे हो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम है तो आपका ये नहीं खा पाएगा। देखिए, मैं सॉफ्टवेयर के जरिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूँ तो मुझे दिख जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो शायद मैंने वीडियो बनाया, मैं भूल गया, अगर है तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन में दिख रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा, मैं इन फ्यूचर बनाऊंगा। तो इस तरह आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो आपको अभी एंट्री पता है, नेक्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग होगा आपका एंट्री, क्योंकि ब्रेकआउट कन्फर्म होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर जाते हो, कौन किसको पता है कि इस कैंडल में ब्रेकआउट होगा, ऊपर जगह प्राइस दोबारा नीचे आ जा सकता है ना। तो इसलिए मैं उस कैंडल में एंट्री नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। तो ब्रेकआउट कन्फर्म हो गया, आप नेक्स्ट कैंडल में एंट्री ले लियो। आपको स्टॉप लॉस पता है, आपको स्ट्रक्चर पता है और डबल बॉटम पता है। और ये डबल बॉटम अभी सक्सेसफुल है, लेकिन स्टिल आपको वेट करना है। अभी जो एंट्री ले लिए है उनके लिए तो बढ़िया है, वो मजे में है। लेकिन जिन्होंने एंट्री ले नहीं पाए, वो देख नहीं पाए, ऑफिस में थे, काम में बिजी थे, मार्केट को ध्यान नहीं दिए, तो वो क्या करेंगे। तो दोस्तों, कोई दुखी होने का कोई कारण नहीं है। मार्केट आपको दोबारा चांस देगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट में पुल बैक आएगा। ये जो डाउन ट्रेंड मूव देख रहे हो ना, इसको कहते हैं पुल बैक। इसको पुल बैक क्यों कहते हैं? क्योंकि पुल बैक मतलब पीछे खींचना, जैसे कि प्राइस को कोई पीछे खींचा। ये चीज होता क्यों है, इसका साइकोलॉजी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन ये पुल बैक आता है। लेकिन दोस्तों, मान लीजिए आप एक काम किए हो और पुल बैक आया नहीं, अब तो मुझे गाली देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पुल बैक हमेशा नहीं आता है, लगभग 80% ऑफ द टाइम पुल बैक आएगा। अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो 80 ट्रेड में आपको पुल बैक मिलेगा, 20 आपको चांस देगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको और थोड़ी टाइम देना पड़ेगा, एग्जैक्टली राइट प्लेस पे एंट्री लेना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एंट्री। अब एंट्री हो गया, एग्जिट हो गया, आपका सेकंड एंट्री चांस हो गया 80% ऑफ द टाइम, ठीक है। 20% में मुझे गाली मत दीजिएगा। अभी यहाँ पे एंट्री कब करेंगे, पुल बैक दे रहा है तो जब सपोर्ट में आएगा। ये देखिए, पहले ये था रेजिस्टेंस, ये जो बैंड है, ये जो टेप है, अभी ये हो गया सपोर्ट। क्योंकि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखे हो तो आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों सपोर्ट हुआ, तो इसलिए आप देख लीजिएगा अगर नहीं देखे। और अगर आपको पता है तो देखिए, सपोर्ट में आया, सपोर्ट में आते ही आप तुरंत एंट्री मत कीजिए, क्योंकि सपोर्ट में आके हो सकता है सपोर्ट ब्रेक करेगा, हो सकता है सपोर्ट में लंबा 3 महीने तक कंसोलिडेट करेगा, 6 महीने कंसोलिडेट करेगा, करता है दोस्तों, मैं अपना एक्सपीरियंस से देखा, करता है। तो इसलिए आपको थोड़ी वेट करना पड़ेगा। दोबारा बुलिश एनगल्फिंग या बुलिश पैटर्न या हैमर कैंडल या कुछ भी टेक्निक बोलिए, उसका आपको वॉल्यूम का बोलिए, तो आपको सहारा लेना पड़ेगा कि ये बुलिश कन्फर्मेशन देगा। तो देखिए यहाँ पे किस तरह देता है, एक बुलिश एनगल्फिंग बना तो आप यहाँ पे एंट्री कीजिए। जब बुलिश एनगल्फिंग बन गया तब आप एंट्री कीजिए पुल बैक के बाद। तो आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हो, तो आप बस इमीडिएट लो पे आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। और अगर आप थोड़ी मतलब डेंजरस प्ले करना सकते हो, लॉन्ग टर्म आपका टारगेट है, थोड़ी आप और फ्लेक्सिबल हो जाइए, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए, तो हिट होने का चांसेस थोड़ी कम है। और यहाँ पे लगाएंगे तो लॉसेस कम होगा, लेकिन आपका वोलेटिलिटी के लिए आपका जगह नहीं है, तो इसलिए लॉसेस होने का, स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल में आप एंट्री किए हो और नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दिए हो, अब तो मजा ही मजा, आपको 2 चांस दिया, इसके बाद देगा कि नहीं देगा वो किसी को पता नहीं। तो इस तरह मार्केट नॉर्मली मूव करते 60 to 70% ऑफ द टाइम, हमेशा मूव नहीं करेगा, लेकिन 60 to 70% ऑफ द टाइम अगर मूव करता है, अगर आप उसमें प्रॉफिट कमा पाते हो तो वो मोर देन इनफ, काफ़ी सारा पैसा कमाने के लिए। दोस्तों, मार्केट में 100% राइट होने का जरूरत नहीं है। देखिए किस तरह मार्केट गया, थोड़ी पुल बैक दोबारा आया, इस तरह एक ट्रेंड लाइन भी बनाया, तो इस तरह मार्केट मूव होते जा रहा है। ये जो कैंडल दिख रहा है एक रैंडम कैंडल बन गया है एनिमेशन में, तो इसको ध्यान मत दीजिए, कहीं से यहाँ से ये उठ के चला गया किसी वजह से मेरा कर्सर में। तो एनीवे, इस तरह मार्केट ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों, ये तो मैंने एक आइडियल सिनारियो बताया जहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना, वो कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट दिया और सक्सेसफुली वो चला गया। लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये थोड़ी रिस्की है। डबल बॉटम जब आप ट्रेड करेंगे ना, आपको इसका रिस्क साइड भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। लगभग इसका जो विन रेट, WR मतलब विन रेट इसका 60% है।
60% का मतलब क्या है, 10 ट्रेड में 6 ट्रेड राइट होगा, 4 ट्रेड रॉन्ग होगा। इसके लिए आपका स्टॉप लॉस है, इसके लिए आपका सेफ्टी वाल्व है। स्टॉप लॉस है एक सेफ्टी वाल्व के तरह, स्टॉप लॉस है आपका इंश्योरेंस का तरह, क्योंकि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले तो आपका बड़ा बीमारी होगा तो आपको बचाता है, आपका घर बेचने से, जमीन बेचने से वो बचाता है। आपको अगर एक्सीडेंट हो जाए, अगर आपका इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, आपका एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है तो आपका फैमिली को बचाता है। तो स्टॉप लॉस इस तरह आपका कैपिटल को बचाता है। तो इसलिए दोस्तों बिना स्टॉप लॉस में ट्रेड मत कीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ बिना स्टॉप लॉस में ट्रेड करना पाप है। आपको मैं बता रहा हूँ ये 60% चांस है कि आपको प्रॉफिट देगा और ये मोर देन इनफ है, 50-50 भी इनफ है। लेकिन 60% अगर आप 10 ट्रेड लिए हो और उसमें 8 गलत गया है, अब तो मुझे दोबारा गाली देंगे। लेकिन दोस्तों गाली मत दीजिए, मेरा बात को समझिए। 60% 10 ट्रेड में नहीं होता है। आप 100 ले लीजिए तो 60 आएगा, 60 आएगा। आप 1000 ट्रेड कीजिए तो 600 ट्रेड आपका राइट होगा। 10 में से नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जितना बड़ा सैंपल साइज, यानी कि जितना बड़ा नंबर ऑफ ट्रेड आप बढ़ाएंगे, इसका एक्यूरेसी वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। इसीलिए दोस्तों तुरंत गली मत दीजिए, चीज़ों को समझिए तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मार्केट में बहुत कुछ जानना होता है, एक चीज़ दूसरे से लिंक होता है। अब जब तक उसको लिंक नहीं कर पा रहा है ना, तब तक नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए आप अगर प्रोफेशनली ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो हमारा ट्रेनिंग कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे को व्हाट्सएप टेलीग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो रिस्क साइड आपको बता दिया, इसका विनिंग साइड बता दिया। अब मैंने ये भी बताया कि इसको डब्ल्यू पैटर्न कहा जाता है। दोस्तों इसको डब्ल्यू पैटर्न क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे देख के तो आपको समझ में आ रहा है। हम लोग हर कोई इंग्लिश तो पता ही है। तो डब्ल्यू आप दिख रहा है, तो ये जगह को आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है, एक डब्ल्यू दिख रहा है दोस्तों। तो इसीलिए इसको डब्ल्यू कहा जाता है। इसको अगर आप जोड़ देंगे, आप हम लोग किस तरह डब्ल्यू लिखते हैं, इस तरह खींचते हैं, फिर यहाँ से यहाँ लेके आते, फिर दोबारा यहाँ से यहाँ लेके आते, फिर अब तक आप समझ गए इसको क्यू डब्ल्यू पैटर्न कहा जाता है दोस्तों। तो ये हो गया डब्ल्यू पैटर्न। और इसका दूसरा नाम है कि डबल बॉटम। अब नाम से कुछ नहीं है, अब कुछ भी कहिए, इसका नाम आप राम श्याम जोदू मोदू भी रख दीजिए, डज नॉट मैटर। लेकिन इम्पोर्टेंट है इसका जो जनरल स्ट्रक्चर, एंट्री, एग्जिट, पुल बैक, आपका रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज़ पता होना चाहिए। आपको रिस्क साइड पता होना चाहिए। आप अगर एंट्री की हो तो प्रॉफिट का टारगेट कितना रखेंगे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। डबल बॉटम में आप अगर ये लाइन से ये वाला लाइन को एक रेंज करेंगे, मान लीजिए 100 रुपीज़, तो यहाँ से आप 100 रुपीज़ का टारगेट कीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ से ये 500 रुपया, तो आप यहाँ से एंट्री से 500 रुपया टारगेट कीजिए। आप वहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। और दूसरा स्टाइल है कि ट्रेल करो, अपना जो प्रॉफिट है ना उसको ट्रेलिंग कीजिए। ट्रेलिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, इन फ्यूचर किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अभी दोस्तों देखिए, ये चीज़ मैंने बता दिया एक पैटर्न, लेकिन अपने आप एक पैटर्न का क्या मतलब, ये पिक्चर की तरह दिखता है, इसका पीछे का साइकोलॉजी आपको समझना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इसका पीछे का साइकोलॉजी, बायर एंड सेलर क्या करना चाहते हैं, वो क्या सोच रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब तक आप इसका साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे तब तक इसको इफेक्टिवली आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, मार्केट था डाउन ट्रेंड, मैंने पहले ही बता दिया। डाउन ट्रेंड का मतलब है बायर लोग खरीद नहीं रहा है, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, प्राइस नीचे जा रहा है, फिर भी सेलर लोग सेल कर रहे हैं, कम दाम मिल रहा है लेकिन वो सेल कर रहा है। मतलब स्टॉक का कुछ तो कारण होगा ना, कि मान लीजिए उसका फंडामेंटल खराब है, मैनेजमेंट में कुछ झगड़ा चल रहा है, कोई प्रोडक्ट गलत निकल गया, कोई केस हो गया, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। मार्केट बेयर मार्केट में आ रहा है तो इसलिए प्राइस गिर रहा है, तो सेलर लोग सेल करते जा रहे हैं, तो बायर लोग धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि हम जैसा छोटे मोटे बायर जो सोचते ये 500 में था आज 300 में, चलो थोड़ी बाय करते, बहुत सस्ता है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी पुल बैक रैली होता है। यहाँ पे थोड़ी पुल बैक रैली है, यहाँ पे थोड़ी पुल बैक रैली है। ये होता है रिटेल जो ट्रेडर है ना उनका बाइंग के लिए। और सेलर लोग कभी कभी ठंडे हो जाते हैं, वो थोड़ी रुक जाते हैं कि थोड़ी प्राइस को ऊपर आने दो फिर सेल करेंगे, जो बड़े सेलर है। तो ये जो पुल बैक रैली ये रिटेल ट्रेडर के लिए होता है। इसलिए दोस्तों जब डाउन ट्रेंड में है ना, वो रिटेल ट्रेडर का भीड़ में आप भी ज्वाइन मत कीजिए। आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो कुछ तो समझ में आ रहा है ना, तो जो मना कर रहा हूँ वो सुनिए, उसको मत कीजिए। तो ये जो डाउन ट्रेंड में आप बाय मत कीजिए, जिनको मन है उनको बाय करने दीजिए। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा
कि मैं आपको गाइड करने के बाद आप नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ये तो आपका पैसा, आपका मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। तो फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक आया डाउन ट्रेंड, इट्स ओके, सेलर लोग सेल कर रहा है, बायर उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा। लेकिन ये जो बाइंग है यहाँ से अचानक जो एक लंबा रैली है, जो पिछला हर रैली से एक स्ट्रॉन्ग रैली है, ये एक सिग्निफिकेंट है। क्योंकि इस तरह मूवमेंट तब आएगा जब बड़ा बायर आएगा और बहुत ज़्यादा बायर आएगा। दोनों में कोई एक चीज़ होगा। बड़ा बायर का मतलब क्या, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए म्यूचुअल फंड, ये लोग है बड़ा बायर। और दूसरा क्या हो सकता है, बहुत सारा बायर, बहुत लोग आया और वो डेस्परेटली बाय कर रहा है, तो इस तरह आया। तो बायर आने का मतलब क्या, इस स्टॉक में कुछ तो फंडामेंटल में चेंज आ रहा है, नहीं तो अचानक इतना बाइंग पावर कहाँ से आ रहा है। ये जो बाइंग फोर्स है ये कुछ मीनिंग रखता है, इसका कुछ मायने हैं, तो हम तब इसको ऑब्जर्व करने लगेंगे। लेकिन इमीडिएट हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना थोड़ी मुश्किल है। तो जब यहाँ पे आया तब एक पुल बैक सेलिंग फोर्स फिर आया। क्यों आया दोस्तों, बाइंग आया क्योंकि कोई बायर का इंटरेस्ट आया। अब ये सेलिंग क्यों आया, पहला पॉइंट, ये जो बायर है ये देख रहा है कि प्राइस काफ़ी ऊपर हो गया तो और थोड़ी ठंडे पड़ जाएंगे, क्या अभी बाय नहीं करेंगे, थोड़ी इसको नीचे आने दो। हो सकता है वो विलफुली कुछ सेल करके प्राइस को नीचे गिरा रहा है। और दूसरा क्या है, ये सब प्राइस रेंज में जो बाय किए थे वो इतना दिन तक लॉस में थे, तो जो रिटेल लोग हैं ना उनको ज़्यादा पेशेंस नहीं होता है, तो लॉस में थे। अब यहाँ पे जब पुल बैक रैली आया तो वो देख रहा है कि अभी मैं मतलब इक्वल हूँ, मतलब नेक टू नेक हूँ, जितना मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस, तो चलो अभी निकाल जाता है, अब दोबारा पता नहीं है नीचे गिर जाएगा। तो वो फिर वो एग्जिट करने लगते हैं क्योंकि उनको असल है, उसको प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा मतलब नहीं है, वो अपना लॉस में रहते हैं या असल में निकाल जाते हैं। ये होता है अमेच्योर का साइकोलॉजी। तो दोस्तों वो क्या करते हैं, यहाँ से वो बेचने लगते हैं, तो इस सेलिंग फोर्स के लिए दोबारा प्राइस नीचे आता है। अब जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे तो भाई बायर बैठा था, ये जो पुराना बायर है वो देखेगा अभी ये मेरा प्राइस में आया, तो लेट्स बाय अगेन, तो दोबारा बाय करने लगा और उनका बाइंग के लिए यहाँ पे आया। यहाँ पे जब आया तो यहाँ का जो बायर था तो वो यहाँ पे लॉस में थे, तो वह यहाँ पे आके वो सेल करने लगा, दोबारा रिटेल लोग सेल करने लगा। लेकिन बायर जो है वो इस बार नहीं चाहते कि ये प्राइस नीचे आए, तो सेलर जितना भी सेल कर रहा है बायर उतना बाय कर रहा है। इसीलिए देखिए प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, बायर बाय कर रहा है लेकिन सेलर वो सेल कर रहा है, तो इसलिए ये कंसोलिडेट हो रहा है। मान लीजिए 1000 सेल कर रहा है सेलर, ओके बायर बाय कर रहा है, सेलर 5000 सेल कर रहा है, बायर उसी प्राइस में बाय कर रहा है, सेलर 1 लाख सेल कर रहा है, बायर उसी में बाय कर रहा है। तो कुछ भी सेलर सेल करे बायर उसी प्राइस में बाय कर रहा है, बायर मतलब हाथ नहीं हटा रहा है, तो प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, तो इसलिए दिन के दिन कंसोलिडेट हो रहा है। तो सेलर तो नंबर ऑफ सेलर आप कब सेल कर पाएंगे, जब आपका पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा, तो सेल करते करते आपका पोर्टफोलियो खाली होगा ना, अब वो खाली हो जाता है। लेकिन बायर का मन फिर भी नहीं भरते, उसका क्या है ना कमिटमेंट है स्टॉक में, उनको पता है कि इसमें फंडामेंटल कुछ चेंज आया है, ऊपर जाने वाला है, इसलिए वो बाय कर रहे हैं, उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो उनका बाइंग के लिए अब जब सेलर नहीं है, सेलर सब खत्म हो गया, तब प्राइस ऊपर आया, ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट का मतलब क्या, ये नीचे का प्राइस में कोई भी सेलर नहीं है, तो इसलिए बायर को ऊपर का प्राइस में खरीदना पड़ रहा है। तो ब्रेकआउट का मतलब सारा सेलर का झोली खाली हो गया है, तो अब आपके पास मौका है कि बायर के साथ मतलब पैर पे पैर रखना है, तो आप पीछे पीछे चलते जाए, एंट्री ले लीजिए, अगर नहीं ले पाए हो तो पुल बैक में एंट्री ले लीजिए। अब ये पुल बैक क्यों आता है, क्योंकि इस रेंज में जो सेल नहीं किए अब उनका प्रॉफिट है, वो देख रहा है भाई अभी तो प्रॉफिट है, पता नहीं है फिर ये प्रॉफिट मेरा चला जाए, इतना दिन लॉस था, अब वो प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। तो इस प्रॉफिट बुकिंग के लिए पुल बैक आते हैं, ठीक है। तो पुल बैक प्रॉफिट बुकिंग होता है, और पुल बैक जब आता है ये सपोर्ट तक आता है, और सपोर्ट के बाद जो रैली होता है वो लंबा रैली होता है, वो स्ट्रॉन्ग रैली होता है, और वो रैली कुछ महीनों से कुछ सालों तक चल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि डबल बॉटम पैटर्न किसको कहा जाता है आपको समझ में आया होगा, इसका जो बेसिक डेफिनेशन बॉटम ऑन बॉटम टू, और इसको क्यों डब्ल्यू पैटर्न कहा जाता है वो भी आपको समझ में आया होगा। इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है किस तरह बनता है वो आपको समझ में आया होगा। इसका जो पीक है थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है, इसका जो बॉटम है थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है,
आपको पता है। और अगर इसमें एग्जैक्ट बनता है तो एग्जैक्ट डब्ल्यू बनता है, एग्जैक्ट डबल बॉटम बनता है, तो आप उसमें आराम से ट्रेड कर सकते हो। ये कंसोलिडेशन का एक मायने है, स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, पुल बैक, एवरीथिंग अभी आपको पता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे ना, एक लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है ना, यूट्यूब को पता चलता है कि आप मेरा वीडियो पसंद किए हो, तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कीजिए। उसमें जो मार्केट को बारे में मैं रिसर्च करता हूँ, मार्केट के बारे में जो मैं एनालिसिस करता हूँ, जो डिफरेंट आइडियाज़ हो जाते हैं वो शेयर करता हूँ दोस्तों। तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करने मत भूलिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।